ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨੀ ਵਿੱਚ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੇ पेड़ां जो चारे बाबे तू पूछी मेरा हाल नी। नाजरीन, एक इंडिया के सिंगर काका का गाना बहुत मशहूर हुआ। हैरान कुन बात यह है कि उसी सिंगर का उसकी शक्ल भी सेम टू सेम है। काका पाकिस्तानी, बिछड़े हुए भाई तो नहीं है कहीं आप? शायद ऐसे समझ ले। आपकी और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी तकरीबन एक ही है। हाँ, सेम है, सन 1994, मतलब 94। हम सब सुनते आए हैं शुरू से कि एक इंसान की 7 शक्लें होती हैं। जितना भी फ़र्क हो तो एक 19-20 तिगर फ़र्क होता है, लेकिन होती हैं शक्लें। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे जैसा लगता है, उसका गाना है। छोटे छोटे बच्चे भी यही पीछे से काका जी मैं काके खुद दो मुझे काका बुला रहे हो आप लोग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, एक इंडिया के सिंगर काका का गाना बहुत मशहूर हुआ। बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ दा की करेंगी, और ये गाना मेरे ख्याल में कुछ ही दिनों में जो है वो टिकटॉक और हर जगह पर छाता चला गया। हैरान कुन बात यह है कि उसी सिंगर का सेम टू सेम गाना एक और शख्स गाता हुआ नज़र आया, और उसकी शक्ल भी सेम टू सेम है। मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं काका पाकिस्तानी जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी इतनी शक्ल कैसे मिलती है। बिछड़े हुए भाई तो नहीं है कहीं आप? शायद ऐसे समझ ले। अच्छा, मुझे ये भी पता चल रहा है कि आपकी और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी तकरीबन एक ही है। हाँ, सेम है। क्या, किस सन में पैदा हुए आप? सन 1994, मतलब 94। और वो भी? हाँ, ऐसे ही है उनका भी, क्योंकि मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, उसमें उनका सारा यही डेट ऑफ बर्थ है। नकली तो नहीं बना लिया? हो सकता है शायद। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि इतनी ज़्यादा शक्ल मिलती है तो कैसे पता चला आपको कि मैं तो सेम टू सेम उसके जैसा हूँ? ये 2020 में जब गाना इनका रिलीज़ हुआ था, बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ दा की करेंगी, तब से मतलब थोड़ा मुझे पता चला, क्योंकि तब मैं स्पोर्ट्स करता था, इस वजह से आना जाना होता था रास्ते में अक्सर लोकल, तो अक्सर गाना चला होता था रिक्शे में, मतलब हर जगह पे यही बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ दा की करेंगे। अच्छा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मतलब मेरे जैसा लगता है, उसका गाना है। तो मेरे जो दोस्त थे, मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बताया, क्लब लैन के जो तब मैं मार्शल आर्ट कर रहा था, उन्होंने कहा कि आपने चुपके गाना कर लिया, हमें बताया तक नहीं। तो उनको लगता था कि शुरू में जब वो पुशअप लगा रहे होते हैं ना काका जी, क्योंकि आप भी गेम करते थे तो वो पुशअप वाला सीन था। इस चीज़ से उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स के लिहाज से उन्होंने कहा कि ये मैं ही हूँ, मतलब। तो बाद में फिर वो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि आपको हम ना सॉन्ग निकाल के दिखाते हैं यूट्यूब से। अच्छा। आप देखें उस पर आप ही हैं। तो मैंने देखा, थोड़ा मुझे भी फील हुआ। फील से मुराद ये है कि मुझे लगा कि मैं ही हूँ, एकदम तो वैसे ही लगा। उसके बाद मैंने कहा चलो यार छोड़ो, आप हमने क्या लेना। मुझे भी नहीं ये पता था कि पाकिस्तान से हैं कि इंडिया से हैं, उनको भी नहीं पता था। लेकिन जब भी मैं फिर कहीं से गुजरता था ना, मतलब जा रहा होता गलियों में, लोग बातें कसते थे, हाँ काका जी जा रहेगा। लेकिन तब भी छोटे छोटे बच्चे भी यही पीछे से काका जी मैं काके खुद दो मुझे काका बुला रहे हो आप लोग। तो ऐसा होता था। हैरानगी हुई एकदम से कि इतनी शक्ल मिलती है, बालों का स्टाइल भी, बिल्कुल रंग रूप हर चीज़। हम सब सुनते आए हैं शुरू से कि एक इंसान की 7 शक्लें होती हैं। जितना भी फ़र्क हो तो एक 19-20 तिगर फ़र्क होता है, लेकिन होती हैं शक्लें। लोग क्या कहते हैं, सेल्फी दो? हाँ, काफ़ी मतलब रोक लेते हैं अक्सर रास्ते में जाते हुए। 2-3 दिन पहले मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया। अच्छा। हाँ, वो कहते कि जी, पहले बाइक पे जा रहा था ना, उन्होंने, वालों का तो रोकना बड़ा खतरनाक होता है। उन्होंने रोका, लेकिन उनको बाद में पता चल गया, कहते हैं ये तो काका वो सिंगर जो है वो है, पहले कहते हैं। फिर बाद में कहते हैं नहीं ये उसका कापी है, टिकटॉक पे आता है काका पाकिस्तानी। तो फिर कहते हाँ, वो कहते फिर टिकटॉक हमारे साथ बना के। कितने फॉलोअर्स हैं आपके इसके ऊपर? मेरे 5 लाख से ऊपर हैं। मतलब टिकटॉकर भी हैं आप? जी, टिकटॉक से ही मुझे फेम मिला है उनकी तरह, मतलब प्लेटफार्म से, मतलब मैं ऊपर आया हूँ। हाँ, काका जो इंडियन है, उनको पता चला कि आपकी शक्ल उनसे इतनी मिलती है और आप इतने वायरल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, उनको पता चला है। मुझे ये था कि जब उन्होंने मेरी वीडियोस लगाई ना अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे, स्टेटस लगाया, तो ये कब की बात है? ये हो गए कोई 15-20 दिन हुए हैं उन्होंने लगाई थी। लेकिन उससे पहले 2-4 दिन पहले मैंने अपने छोटे भाई को बताया था कि एक दिन ये ज़रूर मेरी वीडियो ना काका जी लगाएंगे वीडियो मेरी। तो वो 3-4 दिन के बाद वो लग गई थी वीडियो फिर। अच्छा, गाना कौन सा सुना रहे हैं आप हमें? जो जिस गाने से हम फेम हमें मिला है उसी को ही सुनाएंगे। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, नी मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तो ओ
काले जली बास दी शौकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू काले जली बास दी शौकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो काला सूट पावे जदों लगदियां कहर लगे जहर साडे दिल नू चढ़ाएंगी चकदियां अख फिर तकदियां लगदा है हस के ही जान लै जाएंगी बहुतियां पड़ाकुआं दे हो गए ते आन वंग पाई छण कर भी नहीं पाई वंग तू ओ काले जली बास दी शौकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू काले जले बास दी शौकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो ना। अच्छा आपने गाया है और ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल वही वाला सिंगर तो है यहाँ पे बैठा हुआ है। लगता नहीं है आपको कि आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर स्पोर्ट पिच जैसे होता है कि ना हर काम में कोई ना कोई सपोर्टर होता है, जब तक अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, आप जितने भी पैसे भी हो ना बंदे के पास, अगर उसका सपोर्टर नहीं है उसके साथ तो वो कुछ नहीं। सपोर्टर की ज़रूरत है, सपोर्टर की ज़रूरत है। जैसे अब मैं सिंगिंग का अगर शौक़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई जैसे मतलब ये हमारी इंडस्ट्री है जो वो आपको हेल्प करे। अच्छा मुझे क्या बताएं कि मॉडलिंग की या कोई इस तरह की किसी चीज़ की ऑफ़र हुई आपको? हाँ, मुझे स्टूडियो से वैसे आए थे कॉलें, लेकिन लोकल स्टूडियो से आए थे कि हम आपको गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और एज दूसरे मॉडलिंग के लिए भी आया था कि हम आपको गाने में मॉडलिंग के लिए ले लें। ऐसा लगता है आपको कि मतलब चंद दिनों में यकदम आप इतने फेमस हो गए? एक छोटे से शहर में आप रहते थे, आप सिर्फ मार्शल आर्ट करते थे, और यकदम पूरी दुनिया में आप फेमस हो रहे हैं कि काका इंडियन जो है वो भी आपकी वीडियो जो है वो अपने इंस्टा पे लगा रहे हैं। ये सब अल्लाह की देन होती है, और अल्लाह की देन भी होती है जो जिसका मकसद होना वो इंशाल्लाह पूरा अल्लाह की तरफ से हो जाता है, चाहे वो किसी हीले से भी हो जाए। मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं एक मतलब स्टार बनूं, हीरो बनूं। जब इंडियंस फिल्म बचपन में देखता था ना, इंडियन मूवीज़ देखा था, तो तब मुझे अंदर से फील होता था कि मैं यार एक स्टार मतलब हीरो बनूं। तो तब से मेरी ख्वाहिश थी बनने की, लेकिन अल्लाह पाक ने किसी तरह ना फिर मेरा ये ज़रिया बना दिया कि एक शो कर दिया। जरूर आया कभी दिल में? ये तो नहीं मैं कह सकता कि अल्लाह माफ़ करे, लेकिन गलती से कभी आ गए हो तो ये इसका नहीं। अच्छा लगता है कि लड़कियां मुड़ मुड़ के देखती कहती हैं सेल्फी? हाँ ऐसा होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं उन पे मतलब ट्रेस करूं कि उन पे एतबार करके उनको चिंबड़ूं, लेकिन इससे मेरी खुद की इमेज जो हो। लड़कियों पे एतबार नहीं करते आप? हाँ नहीं, मैं नहीं करता उनके एतबार। ये तो बड़ा खतरनाक आपका जुमला हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि शादियों पे जाते हैं, पार्टियों पे जाते हैं तो लोग पहचान के आते हैं, लड़कियां आती हैं? हाँ बिल्कुल, जिनको पता है कि मैं टिकटॉक बनाता हूँ, या फिर जिनको पता है ये काका की हम शक्ल हैं, या फिर कोई ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है काका भी कौन है, तो फिर वो गाने सिर्फ जिन्होंने सुना होता है वो कहते हैं कि वो काका जी, बस वो। किसी अमीर खूबसूरत लड़की ने आपको ऑफर की कि मुझसे शादी कर लो? ऐसा हुआ था एक बार, वो कीनिया से थी, मतलब कराची से थी, लेकिन वो शिफ्ट उधर कीनिया हुए थे। क्या कहती है वो उन्होंने कहा था कि मैं शादी करना चाहता, लेकिन बाद में मैंने मतलब ये था कि वो खुद ही कॉलें करती थी, मतलब मैसेजेस वगैरह करती होती थी, लेकिन मैं नहीं करता था जल्दी उनको रिप्लाई, क्योंकि इसमें ये था कि मैं का धोखा मेरे साथ हो जाए, अगर फ्रॉड हो जाए। इतना डरते रहेंगे तो फिर तो आप शादी कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, मैं डरता हूँ भाई, लड़कियों से डरता हूँ, अच्छी बात है, डरते ही रहना चाहिए। अच्छा लड़कियों से तो चले आप डरते हैं, मुझे ये बताएं कि आप हमें और कौन सा जबरदस्त किस्म का काके का गाना सुना रहे हैं? मिट्टी दे टिब्बे दे सज्जे पासे टोबे दे नालो नालनी विच चरांदा दे पेडां जो चारे बाबे तू पुछी मेरा हाल नी सड़क वाली तेरी कमरे दी खिड़की दी तख्ती ते लिखे आए ना मेरा कोड़ी जिते तेरे चाचे ने वेची ये ओही ये जाने गरा मेरा तू मेरे रस्ते नू तकदी ही रह गई उबल के चा तेरी चुल्ले च पै गई मेरा पता तेरी सहेली नू पता है तू ता कमलिए ही चकदी ही रह गई। गाने इनके इतने मुश्किल हैं, कैसे याद करते हो? मतलब पंजाबी पे इतनी कमांड थी? नहीं, मैं फ़िलहाल पंजाबी ठोस जैसे होता है ना कि पंजाबी बोलते हैं, वैसी नहीं है मेरी पंजाबी। मतलब ये है कि मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, मुल्तान और व्याड़ी के दरमियान। उसमें यह है कि मेरी दोगली आ जाती है, पंजाबी भी बोल लेता हूँ उसमें थोड़ा बहुत, और सराइकी भी, ये मिक्स हो। टाइम लगेगा। हाँ ऐसे ही है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने लाहौर में टाइम मतलब ज़ाया किया, इधर ही रहा हूँ, अपनी लाइफ गुजारी है, तो इस वजह से पंजाबी थोड़ी इधर की जो है ना वो मैं बोल लेता हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप काका इंडियन को हमारे चैनल के तहत? काका जी से मेरी एक ही बस रिक्वेस्ट है, जा तो वो मुझसे जितना जल्दी हो सकता है मिलें, और जा फिर मुझे वहाँ पे बुला लें और अपने सॉन्ग में मुझे इंशाल्लाह चांस दें।
एज अ मॉडलिंग के लिए, तो मैं उनका यही शुक्रिया अदा करूँगा। एंड में कौन सा गाना सुना रहे हैं? रोया करेंगी तू फिर आटा गुन दी, खोलेंगी किताब नाले पाप पुन दी, सोचेंगी जे हुस्ना नु सांभ रख दी, कानू का के वास्ते मैं दाने पुन दी, थकी हारी फेर जदों सौण लगेंगी, जुल्फां नचाउणगियां उंगलां, रोएंगी के दस खुश होएंगी, जदों करूगा कोई तंग मेरे वर्गा, धुप्पां विच खड़िया ना करनी, ओ जो काला रंग मेरे वर्गा, मेरी लॉटरी आ तैनू पंगा पै जाना है, पल्ले पै जू कोई मलंग मेरे वर्गा, धुप्पां विच खड़िया ना करनी, ओ जो काला रंग मेरे वर्गा। ज़बरदस्त जी, इतनी खूबसूरत आवाज़ के ये मालिक हैं। और अगर कोई भी हमारे चैनल को देख रहा है तो वो लाजमी तौर पर इनको जो है वो एक मौका दें, ताकि ये भी काका इंडियन की तरह जो है खूबसूरत आवाज़ में अपनी आवाज़ का जादू जो है वो जगा सकें। और लड़कियों से बहुत डरते हैं, लेकिन लड़कियों फिर भी इनको मैसेज ज़रूर करते रहना। और अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।